जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.18 जिसमें वो देखें क्या कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम रेटिंग ऑफ थायरिस्टर, यानी कि ये जो थायरिस्टर की रेटिंग है वो कितनी है जी। इन सर्किट इज शोन इन फिगर, यानी कि ये रेटिंग आपको फिगर में दिखाई जा रही है। ये हमारा थायरिस्टर बच्चों लगा हुआ है सर्किट के अंदर T1। तो वो कहता है वो हमारे पास है 100 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, यानी कि dV/dt की वैल्यू वो हमें कितनी दे रहा है, dV/dt इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ओके हो गया। आगे वो बच्चों देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन करें मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि सी की आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये देखें ये वो कैपेसिटर सर्किट के अंदर लगा हुआ है, इसकी हमने मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलें देखते हैं क्या वो वैल्यू है। सो डैट नो एक्सीडेंटल टर्न ऑन ऑफ थायरिस्टर अकर्स, यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कि एक्सीडेंटली, यानी कि मीन्स कह लें बच्चे कि कुदरती तौर पे आपका थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाए कि ऐसा ना हो। ठीक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यू टू dV/dt राइज व्हेन स्विच इज क्लोज, यानी मैं आपको पूरा मतलब समझाता हूँ बच्चों। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं ना तो एकदम से थोड़ा सा वोल्टेजेस में चेंज आता है। ठीक है जी, एकदम से राइज आता है। तो वो कहता है आपने ना कैपेसिटेंस यानी कि इस कैपेसिटर की इतनी वैल्यू सेट करनी है, क्योंकि आपने इसको लगाया हुआ है थायरिस्टर के बिल्कुल सामने पैरेलल में। तो इसकी वैल्यू इस तरह से सेट करें कि ये इतने वोल्टेज अपने अंदर स्टोर कर ले कि थायरिस्टर को कोई एक्सीडेंटल टर्न ऑन के लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज ना मिले कि ये एक्सीडेंटली ऑन हो जाए, हम यानी इसको ऑन करना ही ना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसको टर्न ऑन करने के लिए हमारे पास स्विच होता है, हम इसको खुद टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन नहीं होता, इसको खुद करते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमने सर्किट लगाया होता है बीच में। तो यही चीज़ यहाँ पे है, यानी ये कहना चाहता है कि इतनी वैल्यू कैपेसिटर की सेट करो कि आपका ये थायरिस्टर जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन ना हो। ओके हो गया। तो देखें हम कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी। तो हम यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, लेट से ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ अपना KVL। ये देखें इसके अंदर उसने करंट की डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है जी, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई। क्योंकि हम C की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ना करंट के लिए KVL लगाऊंगा। देखें करंट हमारे पास है I, ठीक है, स्मॉल I। तो देखो बच्चों हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, आपने लिखना अप्लाई KVL एट द गिवन लूप। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो देखो इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -VS। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इस रजिस्टर में से गुजरती है, एक रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज क्या होते हैं, क्योंकि केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं कि रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज क्या हो सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और 10 इसकी रेजिस्टेंस है, करंट इसकी आई है, तो ये आ गया करंट इनटू रेजिस्टेंस इसके वोल्टेज। मजीद आगे बढ़े तो देखो करंट गुजरती है इस कैपेसिटर में से, एक कैपेसिटर के क्रॉस बच्चों उसकी जो हमारे पास वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, VC होंगे, यही बात है ना। तो ये आगे प्लस VC, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हमने देखें यहाँ पे प्लस VC जब लिखा तो हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये हमारे पास इक्वेशन आई। तो जैसे देखें इस इक्वेशन को अगर हम सेटल करें तो ये कुछ इस तरह से बनती है 10I + VC इज इक्वल टू VS। ठीक है, तो आप सब बच्चों ये चीज़ जानते होंगे कि हमने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर के क्रॉस जो उसकी करंट होती है, करंट का फार्मूला होता है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये फार्मूला आपने स्टडी किया हुआ है ना, यही होता है ना। तो देखें इसके वोल्टेज क्या है कैपेसिटर के VC, तो यहाँ पे VC आ जाएगा और कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ पुट कर देनी है I की जगह। तो ये देखें क्या आ जाएगा 10C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, और ये VC को उठा के दूसरी जानिब ले जाए, VS - VC हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आपने ना भूलनी नहीं है। तो लिहाजा देखें बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ कि याद रखनी होती है कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, कैपेसिटर एकदम से अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करना स्टार्ट नहीं करता, उसको कुछ टाइम लगता है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि वो काफ़ी आपके काम की चीज़ है। अब यहाँ पे हम C निकालना चाहते हैं, C हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखो बच्चों C को मैं इधर ही रहने दूंगा, बाकी सारी टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँगा। देखो आ जाएगा VS - VC ओवर, देखो ये एक तो 10 इसके बटे में आया और दूसरा ये डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म आई है साथ में। ठीक है, तो देखो बच्चों मेरी बात सुनो, जैसा कि हमने बोला आपको कि स्टार्टिंग में हम यही कंसीडर करेंगे कि कोई भी वोल्टेज स्टोर नहीं हो रहा हमारे कैपेसिटर के अंदर। हमने ये इनिशियल कंडीशन ली हुई है, यानी कि जब अभी स्विच को क्लोज किया गया है, तो जब एकदम से स्विच क्लोज होता है तो चार्ज बीच में कोई स्टोर नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है यानी कि VC 0 होंगे। तो VC आपने यहाँ पे बताना है कि एज
VC इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन की फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म ये आ जाएगी C इज इक्वल टू VS ओवर दिस फॉर्म, ठीक है, यानी कि दिस वैल्यू। तो VS की कितनी वैल्यू है 400 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, और ये आपको पता है शुरू में दी गई थी। ये बच्चों आपने यही वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि उसके कहने का यही मतलब था कि इतनी वैल्यू आप सेट करो कि आपका जो मतलब कि क्या नाम है अपना कैपेसिटर जो है वो टर्न क्या यार कैपेसिटर नहीं थायरिस्टर टर्न ऑन ना हो, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय माइक्रो था। देखिए माइक्रो हमने रखना है वोल्ट पर सेकंड, तो उसका यूनिट है, देखिए माइक्रो मींस 10 पावर इज -6, ये आ गया इसके बटे में, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 1000, और उसके बाद ये उलट के जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, देखिए 400 ज़रबे 10 पावर इज -6 और बटे में है 1000, ठीक है बच्चों। तो ये 2 0 इस तरह से गए। ये बच्चों आप इसको लिख सकते हो 0.4 माइक्रो कूलम। अब ये हमें बता रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है, जो यानी कि इतनी मिनिमम वैल्यू का कैपेसिटर अगर आप यहाँ पे अटैच करते हो तो आपका थायरिस्टर एक्सीडेंटली कभी टर्न ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपने लिखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम। ओके हो गया, तो खुदा हाफिज़।